Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with ट्विंकल शर्मा। आज यार जिसके बारे में हम बात करेंगे ना, द मेन टॉपिक इज कि केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है। अभी तक कंसेप्ट की बात कर रही थी, कंसेप्ट सारा हमने पढ़ लिया, सारे चैप्टर की रैपिड रिवीजन भी कर ली, जिससे हमें समझ आ गया कि चैप्टर्स में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि यार केस स्टडी सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपका पूरा केस स्टडी से आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, बट व्हाट अबाउट द केस स्टडीज, केस स्टडी सॉल्व कैसे होंगी। तो उसके लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको, जिससे आपकी केस स्टडी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। जो एक टॉपर होता है ना, वो भी यही टेक्निक यूज करता है जब वो केस स्टडी को सॉल्व करता है। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, जितने चैप्टर्स है ना उनके बारे में पूरी नॉलेज ले लो कि हर चैप्टर में क्या है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी चीज देखो, आपके पास जो केस स्टडीज आएंगी ना, उनकी लेंथ हो सकता है थोड़ी ज्यादा, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि इतनी बड़ी केस स्टडी यार कौन पढ़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो सोचना ही मत। तो आपको क्या करना है, एक तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, और जब एग्जाम देने के लिए आप जाओ तो ठीक है, वहां पे लेंथी क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन विद द फुल कंसंट्रेशन। आपको ना मेन फोकस रखना है अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कुछ टिप्स देती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज होती है, मान लो आपके पास एक केस स्टडी आई। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, पहले जो पैराग्राफ होता है ना उसको रीड करते हो। कभी भी पैराग्राफ को रीड नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने से क्या होगा, आपको वो चैप्टर याद आएगा कि हाँ ये इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, उनके कीवर्ड्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। जब आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाता है ना, तो आपको कंसेप्ट याद आ जाता है कि क्या आंसर होगा उसका। ठीक है, अब इसको हम एक बार केस स्टडी के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी मैंने आपको दी। देखो, केस स्टडी है, अब मैं भी अगर मान लो मुझे नहीं पता होता ना, मैं भी ऐसे करती, सीधा केस स्टडी रीड करना शुरू कर देती। बट जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, केस स्टडी को रीड नहीं करना पहले आप ये देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन से क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि कौन से चैप्टर का है। अब केस स्टडी गिवन है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा पहले केस स्टडी पढ़ेंगे, हाँ भाई वन ऑफ द एलिमेंट, ऐसे करके आप लोग केस स्टडी पढ़ना शुरू कर देते हो। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखो, क्वेश्चन में दे रखा है नेम द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि मार्केटिंग मिक्स के ना एलिमेंट बताओ, तो अब आपको पहले तो ये याद आएगा कि हाँ जो एलिमेंट्स है ना वो तो हमने 4 पढ़े थे। ठीक है, 4 एलिमेंट्स थे, जो इसको आप 4 पीस भी बोलते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आपको इतना ही याद आ गया, इससे मतलब मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को मार्केटिंग वाला चैप्टर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन से मुझे क्लियर हो गया कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, नेम द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दैट एलिमेंट। उसने बोला ऊपर जो एलिमेंट ढूंढोगे ना उसके इंपॉर्टेंट फीचर लिखने हैं आपको। तो अब आपको क्या करना है, मेन आपको एलिमेंट देखना ऊपर कौन सा दे रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है जी, मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अब आपने चैप्टर रीड कर रखा है तो आपको पता होगा कि मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, कह रहे एक एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का जो कंसर्न्ड करता है विद डिजाइनिंग द शेप, साइज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक प्राइस है, यहाँ पे हमने कहीं प्राइस की बात तो करी नहीं, तो प्राइस तो आएगा नहीं। ठीक है, प्लेस किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहे, ना ही एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ तो आया नहीं। मैंने किसकी बात करी, प्रोडक्ट की बारे में बात करी। क्या दे रखा आपको केस स्टडी में, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग द शेप। किस पे फोकस है उसका, शेप पे, प्रोडक्ट के साइज पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। ठीक है, इट मींस जो मेरा प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो सारा किस पे है, प्रोडक्ट पे। तो अब आपको सीधा सीधा पता चल गया कि मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट है जिसमें प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है, उसके डिजाइन, उसके शेप, उसकी साइज पे। तो कौन सा पी है वो आपका, वो पी है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट सबसे पहला एलिमेंट आता है मार्केटिंग में। ठीक है, तो आंसर देखो, नेम द एलिमेंट बोला मैंने आपको, नेम द एलिमेंट कौन सा मेरा, प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट आ गया, आंसर देखो प्रोडक्ट मिक्स आ गया ना। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले केस स्टडी भी जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या देखना था उसमें कि कौन से चैप्टर का, क्वेश्चन रीड करा, मुझे पता चल गया मेरा कौन सा चैप्टर है। चैप्टर पता करने के बाद मैंने क्या करा, एलिमेंट देखा। ठीक है, मैंने सोचा कि इस चैप्टर में भी कहाँ से आया हुआ है, फिर मैंने वो टॉपिक एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लिया। जब वो मैंने टॉपिक रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद जब मैंने केस स्टडी पढ़ी तो मेरे को सीधा पता चल गया कि इन्होंने मुझसे क्या पूछा, प्रोडक्ट मिक्स।
करेक्ट। नेक्स्ट आपसे उन्होंने बोला क्या कि इंपॉर्टेंट फीचर बताओ जो एलिमेंट आपने ढूंढा है। अब आपने एलिमेंट कौन सा ढूंढा, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स के फीचर्स क्या है, आपने प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े हैं, कहते हैं लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग, ठीक है। यही तीन ही तो पढ़ रहे। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है, कह रहे लेबलिंग आती है, ब्रांडिंग आती है, पैकेजिंग आती है। तो वही तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लिखने थे। देखो कितना इजी हो गया ना केस स्टडी को सॉल्व करना। यही अगर मान लो आप जैसे नॉर्मल बच्चे करते हो, क्या करते हो, पहले केस स्टडी पढ़ोगे, पहले तो इतना पैनिक कर जाओगे, इतनी बड़ी केस स्टडी आ गई, ठीक है। पहली चीज आपको पैनिक करना ही नहीं है। सेकेंड थिंग, केस स्टडी को डायरेक्ट पढ़ो ही मत, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद केस स्टडी रीड करनी है। जैसे इधर क्या दे रखा है, आइडेंटिफाइंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। क्वेश्चन में सीधा सीधा उसने क्या बोल दिया मुझे कि मार्केटिंग की फिलोसफीज पूछनी है, ठीक है। अब आपको याद आएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी फिलोसफीज आती हैं। एक आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, एक आता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, एक आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट, ठीक है, एक आता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये वाले जो कंसेप्ट है, इट मींस ये वो वाली फिलोसफीज की बात कर रहा है। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा कि जो आपने फिलोसफीज पढ़ी है ना, उनको एक्सप्लेन करो कि उनका मेन फोकस किस पे है और स्टार्टिंग कहाँ से और एंड कहाँ पे है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पता चल गया कि आपको किसके बारे में बताना है, पता चल गया मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करें। अब केस स्टडी पढ़ते हैं। XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि एक कंपनी है जो क्या करती है, स्मार्टफोन बनाती है। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मॉडल विद एनहांस प्रोसेसिंग पावर, मतलब उसने क्या करा, एक नया मॉडल लेके आई, ठीक है। उसके बारे में वो बता रहे कि बहुत अच्छे फीचर्स उसमें आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, लाइक इम्प्रूव्ड कैमरा फीचर, कि कैमरा है उसका फीचर इंप्रूव करा, ठीक है। जो बैटरी है उसको इंप्रूव करा उन्होंने, जिससे क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इट मींस आपकी जो कंपनी है उसने किस कंसेप्ट पे फोकस करा, आपने अभी बताया कि मैम मार्केटिंग की जो फिलोसफीज होती हैं, एक होती है प्रोडक्शन कंसेप्ट जो सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देती है कि कम रिसोर्सेज का यूज करके कैसे आप ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो। एक आपके पास आती है, कौन सी होती है, फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड वन इज द प्रोडक्ट, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जहां पे आप उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हो, ठीक है। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है वो बात करता है आपकी क्वालिटी पे। अब इस पूरी केस स्टडी में उन्होंने किस पे फोकस करा है, फीचर्स पे ना। फीचर मतलब उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं ना, कि एक कंपनी है जिसने एक नया मॉडल निकाला और उसमें कुछ चेंजेस लेके आई है, जैसे कि उसका कैमरा इंप्रूव कर दिया, बैटरी बैकअप इंप्रूव कर दिया। इट मींस उन्होंने फिलोसफी पूछी, मुझे फिलोसफी पता चल गई, कौन सी फिलोसफी निकली यहाँ पे मेरी, प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने मेरे से पूछा था कि मीन्स और एंड बताओ, कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है। अब जो मेरा प्रोडक्ट कंसेप्ट है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले आप किसके बारे में सोचते हो, क्वालिटी के बारे में, ठीक है, कि जो आपकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इंप्रूव कैसे हो सकती है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कैसे होगी। फिर उन्होंने बोला कि इसकी स्टार्टिंग और एंड बताओ, ठीक है। तो आपने बोला प्रोडक्शन इंप्रूव्स इन द इज द मीन, कह रहे प्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, जो आपका सॉरी प्रोडक्ट कंसेप्ट है उसमें बोलता ही क्या है कि जो आपकी प्रोडक्शन है आपको उसको इंप्रूव करना है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करना है। और इसका एंड क्या है, ठीक है, इसका क्रक्स क्या है, क्यों कर रहे हो आप ये कंसेप्ट, कह रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, जब आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, ठीक है। प्रोडक्ट कंसेप्ट आपका बोलता है कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, इंप्रूव करना है, जिससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा बाय प्रोवाइडिंग द राइट क्वालिटी ऑफ गुड टू योर कस्टमर, ठीक है। ये था आज की वीडियो में, जहां पे मैंने आज आपको क्या बताया कि जो आपकी केस स्टडी है उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ टिप्स दी, इसको बहुत ध्यान से देखना कि आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करना है और कभी भी केस स्टडी को डायरेक्टली रीड आपको नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको आपकी जो केस स्टडी दे रखी होगी बिल्कुल भी रीड मत करना। सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन रीड करना है, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखा है, जो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा आपकी केस स्टडी को सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।